नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। MMBG परिवार की तरफ से योगा प्रशिक्षक अलका सांखला आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज कुछ नया सीखने वाले तो है ही, पर आपको ये पूछना चाहूँगी कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी तरफ से जब तक फीडबैक नहीं आएगा मुझे कैसे पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, ओंकार और गुरु को वंदना करेंगे। तो सबसे पहले आपको रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, प्रसन्नता और आनंद के साथ 3 ओंकार। लंबी गहरी सांस लेना ना भूले, मुंह को अधिक समय दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चम। धीरे से आंखें खोले, हाथ नीचे। हमेशा की तरह शुरुआत हम वार्म अप से करें। आप वार्म अप को ज़्यादा लाइटली मत लेना, इसका पूरा परिणाम हमारे शरीर पे बहुत अच्छी तरह से होता है। मस्तिष्क से सूक्ष्म नाड़ियों से लेके पैर के स्थूल नाड़ियों तक, ये सूक्ष्म से स्थूलता तक पूरे एक एक अंगों को खींचता है, तनाव देता है, दबाता है। इससे पूरा रक्त प्रवाह, रक्त संचरण बहुत अच्छा काम करता है और स्नायु भी हमारे बहुत अच्छी तरह से कार्यरत होते हैं। जितने भी जोड़ हैं, हम जोड़ों को भी हिला रहे हैं। हम इसको वार्म अप कहते हैं। पर आपको पता है इतिहास में बहुत पुराने वेद के जमाने से इसका अभ्यास हो रहा है और इसको सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जाना जाता था। पहले मुनि, संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सूक्ष्म व्यायाम करते थे। कार्तिकेय मुनि ने इसको पहली बार वापस जीवित करने का प्रयत्न किया और उसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उसको आज के जगत में सबको परिचय कराने का प्रयत्न किया। इंदिरा गांधी जी की ये योग शिक्षक थे और जयप्रकाश नारायण भी ये सूक्ष्म व्यायाम करते थे। ये सूक्ष्म व्यायाम छोटी छोटी बातें ऐसे, यहाँ मस्तिष्क से लेके आँख, नाक, कान, गर्दन, एक 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 करते पैर तक है। तो आज मैं कुछ पैर के आपको अपने आसन सिखाऊंगी ताकि घुटने के लिए वो काम आएंगे। पैर के बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो हम जो कर रहे हैं उसमें और आज थोड़ा सा नया देखेंगे। तो हमेशा की तरह स्टार्ट में हम करेंगे, देखना ऊपर, हाथ की तरफ देखना है हमें और हाथ ऊपर जाएंगे तो खींचना है। तो आप देख रहे हैं हाथ की अंगुलियां और ये पैर टपकेंगे तो पूरे पैर को भी तनाव टपकने से पाचन अच्छा होता है। जो हमारे अंदर के इंद्रिय वो भी दबे जा रहे हैं। उंगलियों के अलग अलग प्रकार करने से हाथ की उंगलियों को अच्छा व्यायाम हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे,
शॉर्ट नहीं करना है, पहला वाला ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है। देखो पेट खींच रहा है, मेरा पेट ऊपर, जितना आप खींचोगे उतना तनाव आएगा। ये पेट खींच रहा है, पीठ भी इससे अंदर जा रहा है। अब इसको ही एक और करना है, साइड करना है। ये ताड़ पित्ती अवस्था है। तो ताड़ासन में ये आसन करने से देखो एक साइड पूरी खींची जा रही है, ये साइड तनाव दे रहा है। फिर वापस बीच में आना है और फिर दूसरे साइड से तनाव देना है। तो देखना हम साइड के तनाव भी कर रहे हैं और सेंट्रल के तनाव भी कर रहे हैं। तो ये हाथ धीरे से नीचे लाने हैं और हमेशा की तरह अभी हमने गर्दन के लिए करना है। थायराइड है यहाँ, और थायराइड के साथ साथ यहाँ विशुद्धि केंद्र होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। गले के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, कफ, सर्दी, खांसी, सबके लिए बहुत है। यहाँ तो ये बन जाता है जालंधर बन जैसा, और फिर ये छोड़ते, दबाव और खिंचाव दोनों से यहाँ के सारे प्रॉब्लम। तो थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक में दबाना है, दो में पीछे जाना है, जगह पे आना है, 3 पे मोड़ना है, 4 पे दूसरे साइड से। अब पेवर घुमाने का दिखाऊंगी मैं, दूसरे नहीं करूँगी। 5, 6 जितना घुमाएंगे और फिर चक्र करेंगे। 1, 2, 3। ये हमारे गर्दन के हो गए। स्कंद के लिए करेंगे 1, दोनों हाथ ऊपर, झटके से नॉर्मल से नीचे। देखो ये नॉर्मल है मेरी स्थिति, इससे नीचे दबाना है। उसके तनाव आते ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे ऊपर, फिर आगे पीछे। ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत काम की चीज़ है। पीठ दबी जाती है तो ये दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। फिर चक्र करना है। मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, एक बार दिखा रही हूँ। आपको 5, 6 बार, 7 बार, 11 बार तो कम से कम करना ही है। अब ये दिखाया मैंने। अब थोड़ा हाथ के लिए देखते हैं हम। हाथ के लिए देखो, एक हाथ आगे करना है, दूसरा हाथ आगे करना है, दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है और फिर पीछे जाना है। ये सब अर्ध चक्रासन है, खड़े खड़े में। देखो इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा पीछे झुकने के आसन देखेंगे। ये अर्ध चक्रासन है। पूरा वजन घुटने पे आया है और पूरा पेट खींच रहा है। धीरे से जगह पे लाएंगे। ये पीठ के लिए होगा और हाथ के लिए करने के लिए चक्र करेंगे। 1, 2, एक बार दिखा रही हूँ। ये कम से कम 11 बार करना है और फिर दोनों हाथ से साथ से चक्र करने हैं। और हमें आज आगे झुकने के और पीछे झुकने के ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे, हाथ को लॉक करेंगे और ये पीछे लॉक रखेंगे और ये लॉक रख के फिर और पेट पीछे करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा तनाव हमें पीठ को देना है। हमारी जितनी रीढ़ की हड्डी लचीली होगी, पीठ के प्रॉब्लम्स कम होंगे। दिन भर हम आगे झुकते रहते हैं, इसलिए उल्टा आसन करने से बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये नए आसन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये आगे झुकेंगे तब हाथ ऊपर ले जाना है ताकि हमारा दबाव ज़्यादा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना माथा घुटने तक जाए, ऐसे कोशिश करनी है। बहुत अच्छा तनाव आया है। अब हमको साइड तनाव भी करने हैं। तो 180 डिग्री का हाथ सीधा आएगा और ये 180 डिग्री में पूरा हम घुमाएंगे। अब देखो ये कमर और पेट दोनों के लिए तनाव, पर हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, 180 नहीं सीधे रहने चाहिए। उसी टाइप गर्दन भी पीछे, हाथ कितना गया है देखेंगे। गर्दन और हाथ सीधे और फिर घूमेंगे, चक्र हो जाएगा। देखिए वाह, हाथ को भी, गर्दन को भी, पीठ पेट पूरा तनाव। ये दोनों हाथ। अब हाथ नीचे, और इसी को और एक प्रकार दिखाती हूँ, पैर में डिस्टेंस। ये सब आज नए दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना है। हाथ ऊपर और वापस 180 डिग्री में ही करना है। बस घुटने सीधे हैं और ऊपर देखना है। दोनों हाथ एक लाइन में 180 डिग्री पे, हाथ नीचे पैर के घुटने पे है या नीचे भी रख सकते हो, जितना आप कैपेसिटी है, जहाँ जाता है वहाँ रखना है। कोशिश करनी है कि हाथ नीचे हो, या पकड़ के रखें और इस तरह करें, या सीधे वापस सीधे। वापस दूसरे साइड से कर रही हूँ। देखना हाथ ऊपर और नज़र भी ऊपर, अंगूठा देखना है, अंगुलियाँ देखनी है। घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने एकदम स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट। और ये कमर का झुकाव आ गया, बहुत अच्छी तरह से आ गया। और हम कमर को थोड़ा झुकाएंगे, घुमाएंगे, तो ये सब पीठ के लिए बहुत अच्छे होंगे। और उसके बाद घुटने के आसन देखेंगे। तो देखिए,
दोनों हाथ सामने हैं। अब सामने करके ये ऐसे ही रखनी है, हाथ का अंतर इतना सामने और घुमाना है। देखो ये पूरा पीठ भी घूम रही है, ऊपर का कंधे भी घूम रहे हैं, गर्दन भी घूम रही है, पर हाथ का जो डिस्टेंस है वो देखो यह है, उतना ही रहना है, इसको पास में नहीं लाना है। आगे भी जाएंगे तो भी इतना ही डिस्टेंस, देखिए इतना ही डिस्टेंस है, और इतना पीछे जाएंगे उतना आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत बढ़िया, ये सारे तनाव है। और अब हमको घुटने के लिए और पैर के लिए देखना है। नेक तो मैंने उस दिन बताया हुआ है, ये बहुत अच्छा है, आपको पता है, ये यहाँ रखना है। और ये बहुत बढ़िया वॉक के लिए जितना आप पैर करोगे ये तो बहुत अच्छा है, मैंने दिखाया हुआ है। आज इस पे टाइम पे करूँगी। इसके बदले हमें क्या करना है, दोनों हाथ सामने जमीन की तरफ, उनका हाथ का उल्टा, ये आकाश की तरफ नहीं करने, तलवे जमीन की तरफ, और फिर घुटनों पे आना है। कितना आ सकते हो घुटनों पे, वो आपके जो पिच की सीट और जमीन एक पैरेलल होनी चाहिए, इतना कम नहीं करना है, कोशिश करनी है। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए आज ये सब नए दिखा रही हूँ, इससे घुटने के दर्द कम होंगे। खड़े खड़े आराम से आप ये सब कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया है। धीरे से हाथ नीचे। अब पैर को झटका देना है थोड़ा सा, तो क्या करना है, पैर आगे लेना है, झटका देके थोड़ा सा आगे करना है, फिर पीछे यहाँ टच करने की कोशिश। पहले झटका फिर पीछे, झटका फिर पीछे, झटका फिर पीछे, झटका फिर पीछे। इस तरह झटके से फिर आगे को करो, फिर ऐसा नहीं हो तो पीछे अलग करो और फिर पीछे लगाओ। तो ये घुटने के लिए बहुत अच्छा है, दोनों पैर के लिए। तो आज मैंने बहुत सारे घुटने के, कमर के, पैर के अलग अलग आसन दिखाए हैं। अब धीरे से हम बैठक स्थिति में आएंगे और आगे के आसन करेंगे। तो हमको बैठक स्थिति में आना है। दंड स्थिति में से बैठक स्थिति में आ रहे हैं हम लोग। देखिए पैर सीधे हैं, ये है आराम की अवस्था। इसमें कुछ सुनना है तो आराम से बैठे और आसन करना है। तो अभी हमने बहुत सारे आज दिखाए, मैंने आपको दिखाए, ये लगभग मुझे लगता है 7 से 8 मिनट तक मैंने दिखाए। आपको इसको कम से कम 10 मिनट से आगे करना है, कम से कम 20 मिनट तक ये जो मैंने खड़े खड़े दिखाए वो करना है, तभी आपको इसका लाभ होगा। क्योंकि आधे घंटे के क्लास में ज़्यादा हम ले नहीं सकते, केवल दिखा सकते हैं। तो आपको देखने के बाद अच्छी तरह से करना है। अब हमें पैर को तो आराम से थोड़ा तनाव देना है। ये पहले वाले आसन सब करने हैं, इससे घुटने के दर्द, पैर के दर्द कम होते हैं। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और इस तरह बैठेंगे और ये हाथ यहाँ। अब ज़्यादा नए आसन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि खड़े 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 आपको बहुत सारे आसन दिखाए। तो हम थोड़ा पहले आसन का सराव करेंगे। एक इस तरह पेट पे दबाव आया है और हाथ से गर्दन दब गई है, पीछे दबी है, तो ये तनाव के साथ बहुत अच्छा है। फिर दूसरा हाथ देखिए, 90 डिग्री हाथ पर वजन देना है, ये हाथ पर छोड़ दो, वजन आना चाहिए हाथ पे। और फिर गर्दन पीछे, देखो पूरा यह खींच रहा है, यहाँ पीछे दब रहा है, हाथ पे तनाव और घुटनों पे तो है ही, पैर मुड़ा हुआ है। कितना बढ़िया आसन है ये, रोज करके देखोगे। फिर साइड से करोगे, यहाँ से पीछे देखना है, फिर दूसरे साइड से करोगे, पीछे देखना है, और फिर आपको पीछे इस तरह का आसन करना है। और मैंने आपको डायबिटीज के लिए बताया था मंडूक आसन। हाथ को मुट्ठी करना है, याद रखना, नाभि के पास स्थापित करके नीचे धीरे से झुकना है, माथा लगाना है और नी तो ऐसे सामने भी देखना है। तनाव बढ़ता है वहाँ। और पतंजलि की जो सूत्र बताया उसको याद करना है, स्थिर सुखम आसनम। तो आसन में स्थिर, अब मैं स्थिर बैठी हूँ, सुख, वाह अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ा टिका के रखेंगे तभी तो डायबिटीज़ ठीक होगा। कर दिया, छोड़ दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको करना है और इसमें स्थिर बैठना है। और बैठने के बाद क्या करना है ये आगे की स्टेप्स में बताती हूँ। सारे आसन में आप ये करो, जो भी आसन करेंगे।
पहले स्थिर बैठो आराम से, आसन में सुख मिले, फिर क्या करना है, धीरे धीरे प्रयत्न करो, शिथिल शिथिल, छोड़ दो शरीर अपना नहीं, शिथिल शिथिल हो जाए। अब शिथिल होने के बाद प्रयत्न शैथिल्य, मतलब प्रयत्न करके शिथिल शिथिल हो रहे हैं। उसके बाद भूल जाओ मैं आसन में है, कल्पना करो मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है, मेरा पैंक्रिया बहुत एक्टिव हो रहा है, उसका अनुभव करते जाए और फिर आनंद में विलीन हो जाए। ये है सही पतंजलि सूत्र की व्याख्या स्थिर सुखम आसन। और उसके बाद प्रयत्न शैथिल आनंद समापत्ति। धीरे से श्वास लेके इस तरह आसन में स्थिर रहना सीखोगे, तभी आसन के फायदे होंगे। मैं आधा घंटा सिखा रही हूँ, पर आपको कम से कम 1 घंटा ये सब करना है। जब तक ये पूरा आप करोगे नहीं, कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार हमने कुछ आसन करके देखे, आराम से फिर वापस बैठक स्थिति में आए। हमें श्वसन के प्रयोग करने हैं और उसके लिए हम सहज आसन में बैठेंगे। वैसे बैठना तो आपको पद्मासन में है, पद्मासन बहुत अच्छा है, सबके लिए उपयोगी है। मैंने आज बोला था आप कुर्सी पे कुछ आसन दिखाऊंगी, पर आज तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज मैंने खड़े खड़े बहुत सारे आसन दिखाए। नेक्स्ट टाइम हो सके तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको कुर्सियों पे बहुत सुंदर सुंदर सहजता से करने वाले आसन दिखाऊंगी। पर अभी हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। ध्यान रखना, वार्म अप कम से कम 20 मिनट वार्म अप, 20 मिनट के बाद 20 मिनट आसन करो, उसमें 10 मिनट आसन करो छोड़ो करो छोड़ो, और एक आसन कोई भी 10 मिनट के लिए रखने की कोशिश करें और उसमें स्थिर बैठ के, जो प्रॉब्लम है ना वो आसन आप ज़्यादा देर रखने की कोशिश करो। आसन बहुत होते हैं, बहुत आसन है। इतिहास में जाके देखोगे तो कहते हैं 84 लाख योनि है, उतने आसन है, 84 लाख आसन। और उन आसन में से सिलेक्ट करते 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 कोई कहता है इतने इम्पोर्टेंट है, कोई संस्था कहती है 50 अच्छे हैं, कोई कहता है 30 अच्छे हैं, कोई कहता है 32 अच्छे हैं। तो हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली, पर अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार आसन का चुनाव करना है। पैर के दर्द है तो उसके आसन करो, जिनको पीठ के रीढ़ की प्रॉब्लम है वो आसन करें। तो वो सब अलग अलग करने पड़ते हैं, सीखने और करने तो सभी पड़ते हैं। टिकाना एक आसन पड़ता है, तो कोई भी एक आसन टिकाने की कोशिश करे। तो आइए हम चलते हैं अब प्राणायाम की ओर। प्राणायाम आपको पता है कि प्राणायाम के बारे में पहले बात करते हैं और फिर आसन करते हैं। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए पहले दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मैंने आपको भ्रामरी सिखाई है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय दोनों समय आवाज करना है, तब जाके ये कंठ का संकुंचन होता है। और ये खींचने से हवा जब हम लेते, जैसे रबर दबाते और पानी छोड़ते तो देखो कैसे जाता है, अलग जाता है रबर दबाने से। वैसे यहाँ का जो हमारा आकुंचन होना चाहिए और वहाँ से सांस लेने से हमारे गले के लिए बहुत उपयोग होते हैं। बहुत लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड के, सर्दी के, टॉन्सिल्स के, और हमारे जो पूरी संस्था है, पाचन संस्था है, यहाँ से नाक, श्वास नलिका और फेफड़ों में सांस जाता है, तो ये सबको वो एक्टिव करती है और फिर पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम चलते सहज आसन में बैठते हैं। या तो आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, अथवा ये अपनी एड़ी है वो एंड तक जानी चाहिए। इस पैर को जोड़ के बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसा डिस्टेंस नहीं रखना है। हो सके उतनी एड़ी शिवनी तक जाए और फिर ये दोनों जॉइंट के बीच में इस पैर को रखें। ये आसन बहुत इजी होता है, इसीलिए इसका आसन स्वस्तिक आसन भी है, सहज आसन भी कहते हैं। हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिस मुद्रा में आप कंफर्टेबल हो। देखो जो टीचर बोलते वो नहीं करना है, करना वो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको शांति, आनंद, सुख मिलता है, वो करना है।
अगर मैं कहूँ कि आप सीधे बैठो और आपको ऐसे लगे वो नो पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो आपके लिए सही नहीं। इसलिए आराम से वही करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये पोजीशन में मैं बैठी हूँ। पहले हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करना है। तो लंबी सांस लेनी है, धीरे 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 श्वास छोड़नी है। इतने दिन के बाद 15 सेशन हुए हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो आंखें बंद करके श्वास को देखना है और 4 अंक में अगर श्वास ली तो डबल में यानी 8 अंक में छोड़ने की कोशिश करनी है। और यह आपको अपने आप करना है, या तो आप मंत्र के साथ भी कर सकते हो। एक बार मंत्र मन ही मन बोलते बोलते श्वास लेना है, 2 बार मंत्र छोड़ते छोड़ते श्वास छोड़ना है। तो इस प्रकार हमें श्वास लेना और छोड़ना दोनों की ओर ध्यान देना है। उस समय चित्त केवल श्वास पे लगा रहे, दूसरा कोई विचार कोशिश करे मन में ना आए। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ आसन की पोजीशन में, मुद्रा करनी है ज्ञान मुद्रा। ये जो पॉइंट है वो बराबर हाथ पे रखना है। ये नीचे हाथ कभी नहीं रखना, इससे शक्ति नीचे जाती है। ये हाथ ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत और प्रसन्न, कोई तनाव नहीं। इतने हमने आसन किए खड़े रह के और बैठ के, तो थोड़ा श्वसन की गति बढ़ी है। तो अब बंद आंखों से श्वास को देखिए। श्वास आ रही, श्वास जा रही है, श्वास को देखिए। लंबी सांस भरे, धीरे धीरे छोड़े। इस तरह आपको करना है। ये एक बार नहीं, कम से कम 21 बार से स्टार्ट करो और बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 10 मिनट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तब तक फायदा नहीं होगा। दूसरा प्रयोग भ्रामरी प्राणायाम जैसा होता है। अभी हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, केवल श्वास के प्रयोग कर रहे हैं। कुंभक के साथ करते हैं तब वो रियल प्राणायाम होता है। अभी हम कुंभक नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम आवाज करते हुए सांस लेंगे। भ्रमर और भ्रामरी यानी नर और नादी मादी। नर जैसे श्वास लेता है आवाज आती है वो नर की आवाज, और श्वास छोड़ते समय आती है वो मादी की आवाज। तो एक बार मादा और मादी दोनों की आवाज होती है। वैसे भ्रमर की आवाज, इसीलिए इसको फूल के बाजू में भ्रमर घूमता है वैसे आवाज है, इसलिए इसका नाम क्या है, भ्रामरी। तो आइए 1-2 बार करके देखते हैं। शुरू में आवाज अच्छी नहीं आएगी, खरखर आएगी, आवाज निकले भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट में ऐसा ही होगा, पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आवाज अच्छी आ जाएगी। जितनी आवाज अच्छी आएगी, आंखें बंद करके करोगे तो मन उसमें इतना आनंद मिलेगा, आनंद का अनुभूति होगी, खुशी होगी और बहुत रिलैक्स हो जाओगे, तान तनाव मिटेंगे। यहाँ सारे वाइब्रेशन आएंगे, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे। अभी मैं फायदे नहीं बताऊंगी, कभी हम फायदों की और बात करें, या तो मैं रिकॉर्ड करके आपको सारे फायदे बता दूंगी। तो एक बार फिर और मैं करके देखती हूँ। गले को एकदम साफ करो और फिर करना, देखो।
थोड़ी देर जो नाद आया उसका अनुभव करना है। उस ध्वनि से पूरे शरीर में वाइब्रेशन होते हैं, उसको फील करना है। आराम से आंखें धीरे से खोलना है। तो इस प्रकार हमने देखा, अभी हमारे पास वक्त कम है, तो मैं छोटा सा 1-2-3 मिनट का ध्यान का प्रयोग कराती हूँ। उसके बाद हम ध्यान करके प्रार्थना करेंगे और प्रयोग संपन्न करेंगे। ध्यान की आज शुरुआत करते हैं और आगे हम ध्यान के प्रयोग पे चलेंगे। तो आज ध्यान करने के लिए देखो, हमारी पहले होती है ध्यान में आसन स्थिति, वो तो हमने ऑलरेडी ली हुई है। जो कंफर्टेबल पोजीशन है, आसन 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने एक प्रकार अभी किया है। और ध्यान में बैठने के लिए हाथ की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। मैं 1-2 मिनट के लिए प्रयोग केवल कराती हूँ, आप ऐसे 5 मिनट करके देखना। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। ध्यान का पहला चरण होता है संपूर्ण शरीर की शिथिलता, उसे कहते कायोत्सर्ग। जो मैंने आपको सो के कराया वही बैठ के करते हैं, उसमें पूरा शरीर को शिथिल करते हैं। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल। छोड़ दो सारे शरीर को, शिथिलता का सुझाव दो एवं अनुभव करें प्रत्येक अवयव शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, और इसी में भी श्वास का ध्यान करना है। श्वास प्रेक्षा बोलते हैं। अगले टाइम में प्रेक्षा शब्द का अर्थ और प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत कराऊंगी। ध्यान का मतलब है एक चित्त, किसी भी एक वस्तु पे चित्त केंद्रित करना है। अभी केवल श्वास पे मन केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। बस यही ध्यान होता है। आगे बढ़ते बढ़ते आगे स्टेप तक चलेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसी में हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। हाथ नमस्कार स्थिति में रहेंगे और हम प्रार्थना के बदले आज संकल्प करेंगे और फिर एंड करेंगे। तो इस संकल्प से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का प्रवाह बह रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ओम आनंद। और हम ये लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो धीरे धीरे हम ध्यान की ओर भी चलेंगे। तो दंड स्थिति में आना है, आसन छोड़ना है, ऊपर का पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा। बहुत देर पैर रखते तो तनाव आता है, तो थोड़ा पैर को ढीला करना है, चक्कर करना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है और फिर धीरे से हमें दंड स्थिति में आना है। 1 2 3 दंड स्थिति में आए हैं हम लोग। इस बार हम 3 बार ओंकार करके एंड करेंगे।
कृतज्ञोस्मि। हम गुरुदेव के आभारी हैं। और अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक ध्यान से सुनना है। मैंने कहा था कि मुझे आपसे फीडबैक राइटिंग में चाहिए, वो मुझे उपयोगी आने वाले हैं। एक एग्जाम के लिए आपके सबके फीडबैक मिलेंगे। जो भी देखते हैं उन्हें और एक बार नम्र निवेदन कि आप MMBG की तरफ से चालू क्लास का कितना फ़ायदा ले रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।